है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिलते हुए नजर आ रहे हैं। सोनमर्ग और गुलमर्ग में भी बर्फबारी हो रही है। इसकी वजह से पर्यटकों और स्थानीय लोग काफ़ी खुश हैं। आखिर कश्मीर की घाटी में पिछले 2 महीने के इंतजार के बाद बर्फबारी जो हो रही है। हालांकि बर्फबारी के कारण पुंछ, पीर पंजाल रेंज पर भारी बर्फबारी हो रही है और इसकी वजह से मुगल रोड को बंद कर दिया गया है। पूरा ही ये इलाका सफेद चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है। लोगों को भी आने जाने पर रोक लगा दी गई है। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना जताई जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्ग की बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में कुपवाड़ा, बांदीपोरा, बारामूला, गांदरबल, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग जिलों जैसे कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी होगी। सोनमर्ग और गुलमर्ग जैसी जगहों पर जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भी के लिए भी सलाह जारी की गई है। शबीर डार हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनगर से ज्यादा जानकारी के साथ। तो शबीर, सुप्रभात। पहले तो आपको जितना इंतजार हो रहा था बर्फबारी का, देरी से बर्फबारी हुई और अब जब हुई है तो इस तरह से हो रही है कि रास्ते ही ब्लॉक हो रहे हैं। क्या कुछ ताजा अपडेट है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। यस, ये जो बर्फबारी है काफी दिनों के ड्राई स्पेल के बाद हुई है अपर रीचेस में, और इससे जो है आम लोगों और टूरिस्ट में काफी खुशी हमको देखने मिल रही है। हमने देखा कि गुलमर्ग, सोनमर्ग और बाकी जो टूरिस्ट स्पॉट्स है जहाँ पे टूरिस्ट इसलिए आते हैं विंटर्स में कि वहाँ का स्नो का और बर्फबारी का मजा लें। इस बार जो है 2 महीने तक पहले बर्फबारी नहीं हुई। अभी जो संडे से लेके आज तक जो है अपर रीचेस में यानी कि बालाई इलाकों में, चाहे वो अनंतनाग के कुपवाड़ा के हो या हमारे जो टूरिस्ट स्पॉट्स है सोनमर्ग, गुलमर्ग, वहाँ पे कुछ हल्की और दरमियाने की ये जो बर्फबारी हुई है, जिसके चलते वहाँ पे जो टूरिस्ट ऑपरेटर्स है या टूरिज्म से जुड़े लोग हैं, उन कारोबार में फिर से एक हलचल मिली है और वो काफी खुश है। उसके चलते जो टूरिस्ट जिन्होंने कुछ लोगों ने यहाँ आने से अपनी बुकिंग कैंसिल की थी, वो फिर से दोबारा वहाँ पे उन्होंने बुकिंग बहाल रखी है और टूरिस्ट का काफी रश देखने को मिला है इन जगहों पे, क्योंकि विंटर्स में जो है कश्मीर के जो बेशतर टूरिस्ट स्पॉट्स है वो काफी चकाचौंध वहाँ पे टूरिस्ट आते रहते हैं। और इस बार जो है 2 महीने तक जो ड्राई स्पेल रहा है, इससे न केवल यहाँ के टूरिज्म पे बल्कि यहाँ के एग्रीकल्चर पे भी काफी सारे लोग परेशान थे कि इसका असर आगे समर्स में होगा। लेकिन अब जो चलाई कलान के आखिर में, चलाई कलान जो मैं बता दूं कि 40 दिन का हार्शेस्ट विंटर पीरियड रहता है, उसके आखिर में यहाँ पे जो बर्फबारी हुई है उससे यहाँ के आम लोग भी खुश हैं और टूरिस्ट भी स्नो का बड़ा मजा ले रहे हैं। जी शब्बीर, चेहरे तो खिल गए हैं बेशक, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके के एहतियात वहां पर बरते जा रहे हैं? क्या कुछ गाइडलाइंस अभी फिलहाल वहां पर जारी की गई हैं टूरिस्ट के लिए और साथ ही वहां के स्थानीय लोगों के लिए? देखिए, सिक्योरिटी के लिहाज से हमने देखा कि पिछले 5 साल में कश्मीर काफी बदल चुका है। काफी सुरक्षा के लिहाज से कश्मीर काफी सेफ है। लेकिन हाँ, अभी जो NDRM ने जो कुछ एडवाइजरीज इशू की है वो मौसम के चलते इशू किया है कि जो बालाई इलाकों में या जो कुछ मुगल रोड जैसे रोड है उन पे तभी जाना है जब तक एडवाइजरी का पूरा पालन न किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो जिस तरीके से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में बर्फबारी तो पड़ी है और चेहरे भी खुल गए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूपी से लेकर बिहार और पंजाब, हरियाणा समेत पूरा दिल्ली NCR आज घने कोहरे की आगोश में है। आज तड़के कोहरा इतना घना था कि दिल्ली की सड़कों पर विजिबिलिटी एकदम शून्य थी। वहीं न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में अगले 2 दिनों में मौसम और भी खराब हो सकता है। आने वाले दिनों में ज्यादातर हिस्सों में बारिश के भी आसार नजर आ रहे हैं और लोग खुद इन दिनों गर्म रहने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं दिल्ली में कोहरे के कारण कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। परिचालन में देरी के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी ना के बराबर हो चुकी है। वहीं देरी से चलने वाली ट्रेनों में काशी एक्सप्रेस, जम्मू राजधानी, लखनऊ शताब्दी और भी इसके अलावा कई सारी अन्य ट्रेनें भी शामिल हैं जो इस वक्त देरी से चल रही हैं।
और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी गिरीश निशाना इस वक्त जुड़ रहे हैं। गिरीश, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आपको। और इस वक्त मौसम की मार तो पूरा उत्तर भारत झेल ही रहा है, क्योंकि ठंड भी बढ़ रही है। साथ ही अगर देखा जाए तो राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल कोई नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल ठीक कहा कृतिका आपने, क्योंकि जिस तरह से लगातार दिल्ली के अंदर ठंड बढ़ रही है, तो आज की अगर हम बात करें तो आज भी दिल्ली के अंदर घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह की अगर हम बात करें, जब सुबह 6 बजे मैं यमुना पार से नई दिल्ली की ओर आ रहा था, तो यमुना के आसपास जो इलाका है वहां 20 से 30 मीटर तक ही विजिबिलिटी थी, यानी दृश्यता बहुत ज्यादा कम थी। लोगों को वाहन चलाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अचानक इतनी फॉग देखकर लोग परेशान थे। जो ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं चल नहीं रहा था, रेंग रहा था। तो पूरी तरह से जो कोहरे ने दिल्ली की रफ्तार को थाम दिया था। आज सुबह अभी भी अगर आप बात की जाए तो इस समय भी दिल्ली के अंदर घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग की अगर माने तो अगले कुछ दिनों तक इसी तरह से स्थिति बनी रहेगी, लेकिन मौसम विभाग ने 31 जनवरी यानी कल और परसों में दिल्ली के अंदर येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। यानी कि दिल्ली के अंदर कल तेज हवाएं चल सकती हैं, आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। यानी कि कल थोड़ी और ठंड बढ़ सकती है, लेकिन कोहरे से हो सकता है कि थोड़ी निजात मिल जाए। और 1 तारीख को भी इसी तरह से मौसम विभाग का मानना है कि दिल्ली के अंदर बारिश हो सकती है। तो यानी कि अभी जो ठंड का सितम है दिल्ली वालों को थोड़ा झेलना पड़ेगा। लेकिन आज तो कोहरा पूरी तरह से घने रूप में छाया हुआ है। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, मेरे कैमरा सहयोगी सौरभ बख्शी से कहूंगा कि इस समय देखिए मैं नई दिल्ली के अंदर मौजूद हूं और यहाँ दूर दूर तक जो पेड़ हैं वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कितना घना कोहरा इस समय छाया हुआ है दिल्ली के अंदर, आप ये देखकर अंदाजा लगा सकते हैं जो सड़कों पर चलने वाले वाहन हैं उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस बार जो जनवरी है पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा ठंडी जनवरी रही है, क्योंकि आज 30 जनवरी हो गई है और कल 31 जनवरी को यह महीना खत्म हो जाएगा। बावजूद इसके दिल्ली के अंदर जो ठंड का सितम है वो लगातार बरकरार जारी है। ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही, घना कोहरा लगातार चल रहा है। और अभी मौसम विभाग का कहना है कि कल जो है आंधी के साथ बारिश होने की दिल्ली के अंदर संभावना जताई है मौसम विभाग ने। जी गिरीश, आपके पीछे दिखाई पड़ रहा है विजिबिलिटी कुछ भी नहीं है, जितना कोहरा है। और सुबह अगर 5 बजे की बात करें, जब हम ऑफिस आ रहे थे उस समय तो ऐसा लग रहा था जैसे कोहरे के बादल घुमड़ के सामने आ रहे हैं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जाहिर सी बात है ऐसे में यातायात पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, चाहे वो सड़क यातायात हो या फिर हवाई यातायात हो। ऐसे में क्या कुछ एडवाइजरी सड़क यातायात के लिए कुछ जारी की गई है, या फिर कौन कौन सी ट्रेनें देरी से चल रही हैं, अगर कुछ बता सकें? देखिए, पूरा जिस तरह कोहरा जब अपना घना रूप लेता है तो उसका सीधा असर रेल यातायात और हवाई यातायात पर सीधा पड़ता है। घने कोहरे की वजह से अभी भी दिल्ली आने वाली काफी ऐसी ट्रेनें हैं कई घंटे देरी से चल रही हैं, और जो कई ट्रेनें दिल्ली के अंदर ऐसी हैं जिनका रिशेड्यूल किया गया है समय, यानी कि जो अपने निर्धारित समय से जानी थी उनको थोड़ा सा विलंब से चलाया जा रहा है। लेकिन जो लोग दिल्ली आ रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रेन जो है वो रुक रुक के आ रही है। जिस स्पीड में आना चाहिए था उस स्पीड से दिल्ली नहीं पहुंच पा रही। तो कोहरे ने पूरी तरह से सितम ढाया हुआ है, न केवल दिल्ली में, दिल्ली के आसपास पूरे उत्तर भारत में इसी तरह का इस समय मौसम देखने को मिल रहा है। और फिलहाल दिल्ली और एनसीआर वालों को तो फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया था, मौसम विभाग ने कहा है कि 31 जनवरी और 1 फरवरी को दोनों दिन येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। हालांकि आज भी फॉग के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, लेकिन कल 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई है। और कहा जा रहा है कि बारिश भी दिल्ली एनसीआर में हो सकती है। तो चलिए गिरीश, नजर बनाकर रखिए, आगे आपसे और संपर्क करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। फिलहाल धन्यवाद आपका।